अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ASP.NET Core MVC। और इसमें बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा सा हम भी बिजी थे और बीच में कुछ हम लोग का फेस्टिवल भी था, तो उसमें भी बिजी थे और कुछ फैमिली मैटर भी था, उसमें भी कुछ फंक्शन होना है, उसको लेके थोड़ा बिजी चल रहे थे। तो नोट्स नहीं बन पा रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो चलो बीच में कुछ टाइम निकाल के एक दो टॉपिक और है जिसको सोच रहे कि बताना भी जरूरी है क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। तो ये जो हम लोग का टॉपिक है वो है मिडिल वेयर। ये हमको शुरू में ही बताना था लेकिन शुरू में नहीं बताया कि स्टार्टिंग में अगर बताते तो अभी जो जो चीज़ के बारे में हम जिक्र करेंगे वो आपको अगर वो पढ़ा हुआ नहीं रहेगा वो टॉपिक तो ये समझ में नहीं आता। जैसे अभी हम बात करेंगे सेशन का, अभी हम लोग बात करेंगे ऑथेंटिकेशन का, ऑथराइजेशन का, राउटिंग का। तो ये सब चीज़ तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक उसका प्रैक्टिकली आप किए ना हो। तो अब हम लोग ये सारा टॉपिक प्रैक्टिकली ऑलरेडी करके आ चुके हैं, तो अब जब इसको बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो, पढ़ाना अलग चीज़ होता है और सही सीक्वेंस में पढ़ाना वो अलग चीज़ होता है। बहुत लोग मिडिलवेयर को स्टार्टिंग में ही पढ़ा देता है और बच्चा को वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है। मेरा मानना है कि जिस चीज़ का जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, वो स्टार्टिंग का टॉपिक है, अगर हमको लगता है कि हम उस समय समझा नहीं पाएंगे या स्टूडेंट समझ नहीं पाएगा तो हम बाद में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमको टॉपिक कवर करना, हम कहीं पे भी कवर करें। तो चलो बढ़ते आगे। तो मिडिलवेयर जो है, सबसे पहले उसको समझते हैं मिडिलवेयर होता क्या है। जनरली क्या होता है कि कभी भी कोई भी वेबसाइट होता है, वेब एप्लीकेशन होता है, तो उसके पास रिक्वेस्ट जाता है और फिर रिस्पॉन्स आता है। आप रिक्वेस्ट करते हैं, वहां पे सर्वर के पास जाता है, वहां पे प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वहां से यूजर को क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। अब मिडिलवेयर जो यहां पे है वो क्या है, एक पाइपलाइन की तरह काम करता है, इसलिए इसको बहुत जगह मिडिलवेयर पाइपलाइन भी बोलते हैं। मिडिलवेयर एक पाइपलाइन की तरह काम करता है। कोई भी रिक्वेस्ट जो आपके वेब एप्लीकेशन को जाएगा वो पहले इस पाइपलाइन में एंटर करेगा। अंदर में बहुत सारा प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होते जाएगा स्टेप बाय स्टेप, और फिर वो चला जाएगा किसके पास, आपके एप्लीकेशन के पास। तो पहले कोई भी रिक्वेस्ट आएगा तो आपका जो भी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट आया है, चाहे वो किसी कंट्रोलर के लिए आया हुआ, कंट्रोलर का एक्शन मेथड के लिए आया हुआ है, या फिर कोई स्टैटिक फाइल के लिए आया हुआ, किसी भी चीज के लिए अगर आपका रिक्वेस्ट आता है तो पहले वो इस पाइपलाइन के अंदर आएगा, अंदर जाएगा, सारा प्रोसेस करते हुए इस पूरे प्रोसेस को क्लियर करते हुए बाहर निकलेगा। तब वो आपका जो भी रिक्वेस्टेड कंपोनेंट है या रिक्वेस्टेड रिसोर्स है उस तक पहुंचेगा। और फिर वहां से जब प्रोसेस हो जाएगा तो जो आउटपुट आना है, जो रिस्पॉन्स आना है, वो रिस्पॉन्स फिर इसी पाइपलाइन के थ्रू आएगा और ये पाइपलाइन से होते हुए निकल के कहां जाएगा, क्लाइंट के पास जाएगा। मतलब जो भी आएगा पहले इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाने के बाद सारा स्टेप को फॉलो करते हुए, जब बताएंगे क्या क्या स्टेप होता है इसके अंदर, और वो प्रोसेस करते हुए बाहर निकलेगा, अपने रिसोर्स के पास पहुंचेगा, और फिर वहां से जो रिसोर्स का आउटपुट होगा वो फिर इसके अंदर आएगा। फिर वो बीच बीच में अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर यहाँ पे अंदर में क्या होगा, अलग अलग मिडिलवेयर होता है। इसी पाइपलाइन के अंदर बहुत सारा मिडिलवेयर होता है जो कि रिक्वेस्ट जब आता है तो उस रिक्वेस्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करते जाता है, उसमें अपना अपना काम करते जाता है, ऐड करते जाता है और इधर निकल जाता है। और फिर जब वापस आएगा तो इसी तरह से आएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं कि जैसे हम मिडिलवेयर काम कैसे करता है। तो इमेजिन अ कन्वेयर बेल्ट, अगर आप देखेंगे बड़ा बड़ा जो फैक्ट्रीज होता है वहां पे कन्वेयर बेल्ट होता है, देखते होंगे कोई बेल्ट होता है जो कि मूव करते रहता है, एक जगह से दूसरी जगह से घूमते रहता है। उस पर क्या होता है कि कोई भी एक चीज है उस पर रख दिया जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरे तीसरे जगह जाता है, तीसरे चौथे जगह जाता है। तो इमेजिन अ कन्वेयर बेल्ट वेयर ईच स्टेशन परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क ऑन द आइटम बिफोर इट मूव टू द नेक्स्ट। जैसे मान लो कि कोई चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग खड़े हैं। कन्वेयर बेल्ट पे एक जगह से कोई कंपोनेंट आया, उसके बाद दूसरे के पास आया, किसी दूसरे आदमी के पास, वो उसमें कुछ ऐड कर दिया कोई कंपोनेंट, फिर वो आगे चला गया, वो कुछ कंपोनेंट ऐड कर दिया, फिर आगे चला गया, वो कुछ कंपोनेंट ऐड कर दिया। तो ऐसे बीच में बहुत सारे लोग होंगे, सबके पास वो एक एक करके जाएगा। ये समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे लोग के जगह पे क्या होगा, अलग अलग मिडिलवेयर होगा, सबके पास जाएगा और सब उसमें अपने हिसाब से कुछ ना कुछ प्रोसेस करते जाएगा और अगले को भेजते चला जाएगा। दैट्स एसेंशियल हाउ मिडिलवेयर ऑपरेट। पहले क्या होता है, रिक्वेस्ट एंटर, पाइपलाइन में तुम्हारा रिक्वेस्ट एंटर करेगा। द इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट एंटर टू द मिडिलवेयर पाइपलाइन, यहां आया मिडिलवेयर पाइपलाइन में। ऑर्डर एग्जीक्यूशन, द रिक्वेस्टेड ट्रेवल थ्रू द ईच मिडिलवेयर कंपोनेंट इन द ऑर्डर दे वेयर एडेड टू द पाइपलाइन। अब इस पाइपलाइन में क्या होगा, अभी दिखाएंगे, अलग अलग मिडिलवेयर होगा, अलग अलग क्या होगा, मिडिलवेयर होगा। पहला मिडिलवेयर के पास जाएगा, फिर वहां से दूसरे मिडिलवेयर के पास जाएगा, वहां से फिर तीसरे मिडिलवेयर के पास जाएगा, फिर चौथे मिडिलवेयर के पास जाएगा, फिर पांचवें के पास जाएगा। ऐसे जितना है, हो सकता है एक है तो एक ही के पास गया, दो है तो दो के पास गया, तीन है तो तीन के पास गया, चार है तो चार के पास गया। ठीक है, तो ऐसे करके वो आगे बढ़ते चला जाएगा और फिर प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, ईच मिडिलवेयर कंपोनेंट कैन इंस्पेक्ट द रिक्वेस्ट, मॉडिफाई इट एंड परफॉर्म द एक्शन बेस्ड ऑन इट। तो बोले क्या कि पहले के पास गया, वो उस रिक्वेस्ट को लिया, ठीक है,
यहां पे लिखा क्या लिखा हुआ कि कंपोनेंट उसको इंस्पेक्ट करेगा कि रिक्वेस्ट क्या है नहीं है, उसमें मेरा काम करने लायक कुछ है कि नहीं है। अगर काम करने लायक है तो उसमें मॉडिफाई करेगा और फिर अपने अगले वाले को भेज देगा। तो इस तरह से क्या होगा, 1 2 3 प्रोसेस हुआ। उसके बाद फिर आगे क्या होगा कि एक अपना काम किया, प्रोसेसिंग किया, तो पहले रिक्वेस्ट एंटर किया पाइपलाइन में, पहला जो भी मिडिलवेयर मिला वो मिडिलवेयर उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या किया, देखा कि इसमें मेरे लायक काम करने लायक कुछ चीज है, अगर है तो वो काम किया, और काम करने के बाद या तो नेक्स्ट करेगा या तो शॉर्ट सर्किट करेगा। देखो दो चीज होता है, नेक्स्ट का मतलब होता है कि वो आगे भेज देना, अगला अपना आगे वाला प्रोसेस में उसको भेज देना कि भाई लीजिए अपना आगे, मान लो कि वहां से कोई एक प्रोडक्ट आ रहा है, उसका पहला कंपोनेंट कोई रख दिया। अब मेरे पास मान लो कि देखते हो बहुत जगह कुछ कुछ दिखाता है, नेशनल ज्योग्राफी चैनल वगैरह पे, मेगा फैक्ट्रीज, वहां पे देखो क्या होता है, कार असेंबल हो रहा है या कोई इंजन असेंबल हो रहा है, तो पहले देखोगे कि इंजन का बॉडी रख दिया जाता है, फिर वो धीरे धीरे एक जगह आया, वो फिर एक आदमी के उसमें कुछ फिट कर दिया, फिर आगे को भेज दिया, तो वो क्या करेगा, आगे भेजेगा तो नेक्स्ट होगा। अब मान लो कि जो पीछे से आया उसमें उसको पहले बार ही कुछ प्रॉब्लम दिख गया, तो प्रॉब्लम दिख गया तो आगे नहीं भेजता, वो उसको वहीं पर रोक के उसको छाट के अलग कर देता है कि नहीं ये गड़बड़ है, इसमें कुछ हम ऐड करेंगे तो बेकार हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, इसको समझ लो, शॉर्ट सर्किट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछ दिया जाता है इंटरव्यू में कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। देखो अगर कोई भी रिक्वेस्ट पाइपलाइन में किसी पर्टिकुलर मिडिलवेयर के पास आया तो वो दो काम कर सकता है, या तो आगे भेज सकता है अगले वाला मिडिलवेयर के पास, या उसको वहीं पे रोक सकता है। जब वो वहीं पे रोकने का मतलब हो गया कि वो नेक्स्ट फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, अगर नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दिया तो वो अगले मिडिलवेयर के पास चला जाएगा, और अगर वो नेक्स्ट फंक्शन को कॉल नहीं किया तो वहीं पे क्या हो जाएगा, वहीं पे शॉर्ट सर्किट होगा। और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो गया कि वो प्रोसेस, वो रिक्वेस्ट वहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। जैसे कि एग्जांपल भी दिया हुआ यहां पे कि इफ द मिडिलवेयर डज नॉट कॉल नेक्स्ट इट शॉर्ट सर्किट देन पाइपलाइन प्रिवेंटिंग सबसिक्वेंट मिडिलवेयर कंपोनेंट फ्रॉम प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। अभी क्या हो रहा था कि नेक्स्ट कर रहा तो अगले के पास चला जा रहा, अगला फिर नेक्स्ट कर रहा तो उसके अगले के पास चला जा रहा है, लेकिन अगर कहीं पे जाके ऐसा कुछ हुआ कि कुछ ऐसा सिचुएशन आया जहां पे वो नेक्स्ट को कॉल नहीं किया, तो नहीं, जैसे ही नेक्स्ट को कॉल नहीं करेगा तो उसका मतलब है कि वो रिक्वेस्ट को आगे, वो जो मिडिलवेयर है वो रिक्वेस्ट को आगे नहीं भेजना चाहता है, आगे प्रोसेस करना आगे वाला मिडिलवेयर के पास नहीं भेजना चाहता, तो उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। ये कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, दिस इज ऑफन यूज फॉर थिंग्स लाइक ऑथेंटिकेशन फेलियर या स्टैटिक फाइल सर्विंग। अब देखो दो चीज हो सकता है, एक एग्जांपल दिया है कि कब शॉर्ट सर्किट हो सकता है। एक तो हो सकता है कि कोई स्टैटिक फाइल को कॉल किया गया, स्टैटिक फाइल किसको बोलते हैं, नॉर्मल कोई एचटीएमएल पेज है, नॉर्मल कोई इमेज है, नॉर्मल कोई सीएसएस फाइल है, नॉर्मल कोई जावास्क्रिप्ट फाइल है जिसके लिए रिक्वेस्ट आया है, तो वहां तो कोई कंट्रोलर नहीं होगा एचटीएमएल फाइल में या सीएसएस फाइल में, वहां तो कोई तुम्हारा क्या नाम है, व्यू नहीं होगा, वहां पे कोई मॉडल नहीं यूज होगा। स्टैटिक फाइल तो सिंपल एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का हो सकता है, तो वहां पे उस तरह के फाइल में ना कोई ऑथेंटिकेशन हो सकता है, ना ऑथराइजेशन हो सकता है, ना कोई सेशन मेंटेन हो सकता है, तो उसमें कोई मिडिलवेयर का काम है ही नहीं। तो बोले आगे वाला मिडिलवेयर को भेजेगा ही नहीं, बोलेगा छोड़ो यार इसका रिस्पॉन्स करो आगे भेजो। या मान लो हो सकता है ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, कि जो मान लो कि कोई ऐसा रिसोर्स आप बना के रखे जो क्या है, जो तुम्हारा बोल सकते हो उसको क्या है कि वो तुम उसमें ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन लगा के रखे हो, अब बिना कोई लॉगिन किए उसको क्या कर रहा है, बिना कोई लॉगिन किए उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जैसी ऑथेंटिकेशन वाला पकड़ा जाएगा तो उसके आगे नहीं बढ़ने देगा। तो बहुत सारा ऐसा कारण है जहां पे मिडिलवेयर अपने अगला मिडिलवेयर को कॉल नहीं करता। तो जब मिडिलवेयर अपने अगला मिडिलवेयर को कॉल नहीं करेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, नंबर 1। और अगर नेक्स्ट को कॉल कर रहा तो अपना चेन में चलते चला जाएगा, तो अगला नेक्स्ट 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 करते चला गया। तो पहले क्या हुआ, रिक्वेस्ट पाइपलाइन में एंटर किया, उसके बाद ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है। जिस मान लो 5 मिडिलवेयर है तो जो पहले ऐड है वो अपना काम करेगा, फिर वो अपने नेक्स्ट को भेजेगा, फिर उसके बाद जो मिडिलवेयर ऐड किया गया उसके पास जाएगा, वो अपना काम करेगा, फिर अगले को भेजेगा। ठीक है, तो प्रोसेस करते जाएगा, प्रोसेस करके अगले को भेजने के लिए नेक्स्ट कॉल करेगा, और नेक्स्ट नहीं कॉल कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। उसके बाद जब सारा मिडिलवेयर में एक तरफ से घुसते हुए, पाइपलाइन में एक तरफ से घुसते हुए सारा मिडिलवेयर को पार करते करते बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया तो फिर वो अपना रिसोर्स के पास जाएगा, मान लो कि कंट्रोलर के पास चला गया, कंट्रोलर का कोई एक्शन मेथड कॉल हुआ, फिर वो कोई व्यू जनरेट किया, व्यू वापस जाएगा ना भाई, व्यू वापस कहां जाएगा, क्लाइंट के पास जाएगा, तो इसी पाइपलाइन के थ्रू होते जाएगा। तो अब जब वापस जाएगा तो वापस जाते समय भी हो सकता है कि उसमें मिडिलवेयर कोई काम करे। तो वंस द रिक्वेस्ट रीच टू द एंड ऑफ द पाइपलाइन, सारा मिडिलवेयर को पास करते हुए आगे पहुंच गया और इस शॉर्ट सर्किटेड, या तो शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब सीधे वहीं से बाहर करके, शॉर्ट सर्किट मतलब ऐसा हो सकता है कि दो केस हो सकता है शॉर्ट सर्किट में, या तो यहीं से वापस कर दिया, या मिडिलवेयर अगर मान लो बीच में इधर और मिडिलवेयर शॉर्ट सर्किट करके सीधे यहीं से बाहर पहुंचा देगा, बीच में किसी के पास जाएगा नहीं, तो या तो प्रोसेस करने के लिए आगे भेज देगा या यहीं से वापस कर देगा, तो कुछ भी हो गया। तो जब वापस जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स रिटर्न। वंस द रिक्वेस्ट रीच्ड द एंड ऑफ द पाइपलाइन और शॉर्ट सर्किट, द रिस्पॉन्स ट्रेवल बैक थ्रू द मिडिलवेयर, तो जो वापस जाएगा वो भी मिडिलवेयर के थ्रू जाएगा। कंपोनेंट रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि घुसते समय
पहले मिडिलवेयर 1 के पास गया, फिर 2 के पास गया, फिर 3 के पास गया, फिर 4 के पास गया, तो वापस कैसे आएगा? 4 3 2 1। तो ये उल्टा डायरेक्शन में क्या होता है? रिस्पॉन्स जाता है। तो ये भी क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में कि जब मिडिलवेयर में एंटर करता है रिक्वेस्ट जिस ऑर्डर में जाता है तो वापस जाते समय किस ऑर्डर में जाता है, किस ऑर्डर में मिडिलवेयर के पास जाता है? तो रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। अगर मिडिलवेयर 1 में गया पहले, फिर 2 में गया, 3 में गया, 4 में गया, तो रिस्पॉन्स करते समय पहले किसके पास जाएगा? 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, ऐसे जाएगा। जैसे यहां देखो डायग्राम से समझाया हुआ, ध्यान से देखो। यहां से रिक्वेस्ट आया, अब पहला मिडिलवेयर हुआ मान लो ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग गलत है क्योंकि ये हमको ये पूरा डिजाइन हम यहां स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि इसको हम क्या किए हैं, एआई से बनाया। एआई कभी भी तुम्हारा सही स्पेलिंग नहीं देता, सिर्फ समझाने के लिए हम इसको डाल दिए हैं कि समझ में आ जाएगा। देखो कि सारा स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। तो यहां पे क्या हुआ कि पहला मिडिलवेयर में आएगा, फिर वो क्या किया, नेक्स्ट कॉल किया, तो फिर कहां चला गया? दूसरे मिडिलवेयर के पास। अब पहला ऑथेंटिकेशन किया, फिर नेक्स्ट किया तो दूसरे पास चला गया, वो लॉगिंग किया, फिर नेक्स्ट किया तो फिर वो कहां चला गया? तीसरे वाले के पास। वहां राउटिंग का काम हुआ, फिर नेक्स्ट किया तो कहां चला गया? फिर चौथे के पास, फिर पांचवे के पास। फिर यहां पे क्या होगा? पांचवा शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो शॉर्ट सर्किट करेगा तो यहीं से वापस हो जाएगा। और अगर शॉर्ट सर्किट नहीं किया तो यहां पे जाएगा। फिर यहां से जब वापस होगा तो वापस कैसे होगा? उल्टा होगा। फिर पहले जाएगा किसके पास? पहले जाएगा 5 के पास, फिर जाएगा 4 के पास, फिर जाएगा 3 के पास, फिर जाएगा 2 के पास, फिर जाएगा 1 के पास, फिर वापस आएगा। देखो तो वापस आ रहा है किधर से? ऐसे आ रहा था। ये थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान मत देना, डायग्राम एआई से बना हुआ इसलिए बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सिर्फ समझाने के लिए हम बता दिए कि कैसे ये आगे की तरफ ट्रेवल करता है और कैसे ये पीछे की तरफ ट्रेवल करता है। तो ये हमारा मेनली क्या है कि मिडिलवेयर क्या एक पाइपलाइन है, जो भी रिक्वेस्ट आएगा वो इस पाइपलाइन को पार करते हुए जाएगा और वापस जब रिस्पॉन्स जाएगा तो इसी पाइपलाइन के थ्रू जाएगा। और इस पाइपलाइन के अंदर कौन बैठा रहेगा? इस पाइपलाइन के अंदर अलग अलग मिडिलवेयर बैठा रहेगा जो उसमें बीच बीच में काम करते रहेगा, जिसका हम एक एग्जांपल दिए कि जैसे फैक्ट्रीज में जहां पे कोई भी चीज असेंबल्ड होता है, जैसे मान लो मोबाइल फोन असेंबल्ड हो रहा है, टीवी असेंबल हो रहा है, कोई इंजन असेंबल हो रहा है, तो एक कन्वेयर बेल्ट पे एक कंपोनेंट डाल दिया गया, वो कन्वेयर बेल्ट से अगले के पास गया, वहां पे कोई आदमी खड़ा, जैसे ही उसके पास पहुंचा वो उसमें कोई कंपोनेंट ऐड कर दिया, फिर वो आगे चला गया, नेक्स्ट को भेज दिया, फिर वो दूसरे के पास गया, वो अपना ऐड कर दिया, फिर तीसरे के पास ऐड कर दिया, फिर चौथे के पास ऐड कर दिया, ऐसे जाते जाते जा रहा है, सब अपना अपना उसमें अपना काम करके आगे बढ़ाते चला जा रहा है। तो वही काम यहां पे मिडिलवेयर के अंदर होता है। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मिडिलवेयर का, क्या क्या काम होता है, इसको बनाते समय क्या क्या ध्यान देना पड़ता है? तो पहला है ऑर्डर मैटर। ऑर्डर का मतलब क्या बोले कि एक पाइपलाइन में बहुत सारा मिडिलवेयर हो सकता है, तो ये उसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस ऑर्डर में कौन से मिडिलवेयर को ऐड किए हैं, क्योंकि जिस ऑर्डर में मिडिलवेयर को ऐड किया गया है उसी ऑर्डर में इन रिक्वेस्ट के समय उसी ऑर्डर में क्या होगा? एक के बाद एक के बाद एक मिडिलवेयर रन होगा और उसका रिवर्स ऑर्डर में रिस्पॉन्स के समय होगा। तो अगर ऑर्डर आगे पीछे हो जाएगा तो काम गड़बड़ होने का चांसेस हो सकता है। तो द ऑर्डर इन विच द मिडिलवेयर कंपोनेंट आर एडेड टू द पाइपलाइन इज क्रूशियल एंड इट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, क्योंकि जिस ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं उसी ऑर्डर में काम होगा। मान लो सिंपल से एक एग्जांपल बताते हैं कि तुम इंजन बनाने वाला या मोबाइल बनाने वाला कंपनी में तुम असेंबली लाइन में देख रहे हो काम, तुम सुपरवाइज कर रहे हो और वहां पे क्या किए हो कि बोर्ड लगाने वाला आदमी को पहले खड़ा कर दिया और बॉडी रखने वाले को बाद में खड़ा कर दिया। तो मान लो तो जो पहले जाएगा बेल्ट पे तो बोर्ड लगाने का कोशिश करेगा, बोर्ड कहां लगेगा? बॉडी में, मोबाइल का बॉडी में लगेगा, बॉडी है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? पहले बॉडी रहेगा तब ना, तो पहले बॉडी डाला जाएगा, फिर उसमें बोर्ड लगेगा, फिर उसमें डिस्प्ले लगेगा। अब मान लो तुम डिस्प्ले वाले को पहले दे दिया, अब डिस्प्ले लेके खड़ा है, बॉडी है, उसका बोर्ड है ही नहीं, तो किसमें फिट करेगा? बात समझ में आ रहा है? तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई किस सीक्वेंस में काम होगा। दूसरा होता है रिक्वेस्ट डेलीगेट। ईच मिडिलवेयर कंपोनेंट ये एसेंशियली रिक्वेस्ट डेलीगेट, एक्चुअली डेलीगेट जो 80 साल में पढ़ा वो लोग को पता होगा, तो ये रिक्वेस्ट डेलीगेट होता है। टेक एन एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट, जो मिडिलवेयर आगे जाके हम लोग बनाएंगे भी खुद से। एक तो होता है कि भाई यहाँ पे दो तरह का मिडिलवेयर होता है, एक होता है जो ASP.NET प्री डिफाइंड प्रोवाइड करता है, एक होता है कि हम लोग कस्टम मिडिलवेयर भी बना सकते हैं। तो अगर मान लो कि कस्टम जो पहले से बनाया है या कस्टम भी बनाएगा, तो हर मिडिलवेयर को इस तरह से बनाया गया है कि वो एक क्या लेता है, HTTP कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट एज इनपुट लेता है और रिटर्न क्या करता है? टास्क। एसिंक्रोनस मोड में काम करता है इसलिए टास्क रिटर्न करता है। तो ये भी चीज है। तीसरा होता है चेनिंग। मिडिलवेयर कंपोनेंट चेन्ड टुगेदर फॉर्म अ लिंक लिस्ट। अब यहां पे क्या होता है कि मिडिलवेयर जो होता है वो चेन में होता है, क्योंकि बोले तो बहुत सारा मिडिलवेयर होगा तो एक चेन बनाता है। बोले कि पहला हुआ काम, फिर वो नेक्स्ट कॉल किया तो अगला के पास चला गया, नेक्स्ट कॉल किया तो अगला के पास चला गया। तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्या होता है, एक दूसरे को अपना कंट्रोल भेजते जाता है, अब फॉरवर्ड करते जाता है, इसलिए इसको चेन बोलते हैं। एक तरह से इंटरनली क्या बनाता है? लिंक लिस्ट बनाता है। और एक के बाद नेक्स्ट, याद होगा जो लोग डेटा स्ट्रक्चर का कहीं पढ़े होंगे तो लिंक लिस्ट में क्या होता है? एक डेटा होता है, नेक्स्ट होता है, डेटा होता है, नेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे काम है और फिर नेक्स्ट है, काम है फिर नेक्स्ट है। हर नोड में क्या होगा? काम और नेक्स्ट। वो अपना काम करेगा, नेक्स्ट को कॉल कर देगा, नेक्स्ट के पास चला जाएगा, फिर वो अपना काम करेगा, नेक्स्ट को कॉल कर देगा, अपना काम अगले के पास चला जाएगा। तो ये लिंक लिस्ट की तरह काम करता है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन कि सारा मिडिलवेयर का काम होगा कहां, चाहे वो ASP.NET जो मिडिलवेयर आपको दे रहा है वो, या फिर जो आप कस्टम मिडिलवेयर बनाएंगे वो, ये लिखा कहां जाएगा, इसके लिए कोडिंग कहां होगा। तो इसके लिए जो कोडिंग होगा वो program.cs के अंदर होगा। तो मतलब क्या हो गया कि program.cs जो है वही आपका मिडिलवेयर का फाइल है जहां पे सारा मिडिलवेयर का कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे दो पार्ट में भी, और इसको हम लोग इसका वीडियो बनेगा। एक बनेगा कि जो हमारा बना बनाया मिडिलवेयर, जो कॉमन बना बनाया मिडिलवेयर होता है, जैसे आप लोग अभी तक देखते होंगे program.cs खोलते होंगे तो वहां पे आपको दिखता होगा यूज सेशन, यूज ऑथेंटिकेशन, यूज ऑथराइजेशन, यूज स्टैटिक फाइल, यूज HTTP, यूज सॉरी राउटिंग। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा चीज देखते होंगे। तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि वाकई वो जो app.use सेशन लिखते हैं, app.use ऑथराइजेशन लिखते हैं, app.use राउटिंग लिखते हैं, app.use स्टैटिक फाइल्स लिखते हैं, तो वो सब क्या होता है और उसका क्या काम होता है और उसको हम लोग क्यों प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो वो बताएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कस्टम मिडिलवेयर कैसे बनाएंगे वो बताएंगे। तो वो हम लोग आगे का 2 सेशन में देखेंगे। इस सेशन को हम इतना ही रखते हैं क्योंकि थ्योरी है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर बोर होने लगोगे तुम लोग। तो अगला जो सेशन होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा बिल्ट इन मिडिलवेयर होता है, जो बना बनाया मिडिलवेयर होता है, वो कौन सा मिडिलवेयर होता है, उसको कैसे हम लोग program.cs में लिखते हैं, कहां लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।